Welcome, guys, to another vlog, and this time we are going to Malaysia. Yes, Kuala Lumpur and Langkawi to celebrate the birthday of our little daughter Swanika. आज है 14 फेब 2025 एंड हमारी फ़्लाइट है बाटिक एयर की, जो कि हमने दिल्ली से कोलालमपुर की कराई है, जिसमें लगेंगे हमें पहुंचने में 5.5 आवर्स। इस ट्रिप में मेरे मॉम डैड भी हमें ज्वाइन करेंगे। उनकी फ़्लाइट कैलकाटा से कोलालमपुर की है, तो वो हमें डायरेक्टली कोलालमपुर एयरपोर्ट पे मिलेंगे। ये देखिए, हमारी बेटी साहिबा जो हैं वो वेट कर रही हैं लाइन में अपने टर्न आने की, और इसके बाद हम लोग बोर्ड करेंगे अपनी फ़्लाइट। तो गाइज़, अब हम जा रहे हैं लाउंज की तरफ, क्योंकि हमारी फ़्लाइट की बोर्डिंग स्टार्ट होने में अभी काफ़ी टाइम है। तो हम तब तक कुछ खाएंगे पिएंगे और ऐश करेंगे। अब हम हमारे बोर्डिंग गेट के पास आ चुके हैं और स्वनिका मैडम हमारी एज़ यूजुअल वॉकलेटर पे मज़े ले रही हैं, क्योंकि इनका ये फेवरेट टाइम पास होता है जब भी ये एयरपोर्ट पे होती हैं। तो गाइज़, बाटिक एयर की जो फ़्लाइट हमने ली थी दिल्ली टू कुआलालंपुर के लिए एंड रिटर्न, वो हमें टोटल कॉस्ट करी 64,000 रुपीज़ फॉर द 3 ऑफ अस, एंड इट वाज अ वेरी गुड फ्लाइट। तो गाइज़, हमारी फ़्लाइट लैंड हो चुकी है KLIA 1 टर्मिनल पे, और मेरे पेरेंट्स भी यहाँ लैंड हो चुके हैं। एंड आप देख सकते हैं स्वनिका मैडम कितनी खुश हैं इनसे मिलके। तो गाइज़, हमने एयरपोर्ट से ये बस ली है जो कि हमें KL सेंट्रल ले जाएगी, और इसके हमें पड़े हैं 15 रिंगिट्स पर पर्सन। और KL सेंट्रल वो जगह है कुआलालंपुर की, जैसे आप मान लो दिल्ली का कश्मीरी गेट, जहाँ पे एक सेंट्रल लोकेशन है और वहाँ पे आपको सारे मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट मिल जाते हैं कहीं भी जाने के लिए कुआलालंपुर में, चाहे वो टैक्सी हो, बस हो या फिर मेट्रो। गाइस, कुआलालंपुर पहुंच के हमें पता चला कि इतनी ज़्यादा ग्रीनरी भी हो सकती है किसी मेट्रोपॉलिटन शहर में, और यहाँ का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स था AQI वो भी 30 के आसपास था, जो कि दिल्ली में तो हमें कभी नसीब हो ही नहीं सकता, विच वॉज़ वेरी वेरी गुड। KL सेंट्रल से हमारा Airbnb काफ़ी पास था, तो हमने वहाँ पहुँच के ग्रैब बुक कर ली, जो कि वहाँ की टैक्सी होती है जैसे यहाँ पे ऊबर होती है, और वो हमें 10 मिनट में हमारे Airbnb ले गई। हमारा Airbnb इस बिल्डिंग में है जिसका नाम है ओपस रेसिडेंसेस, और ये बहुत ही प्रीमियम बिल्डिंग है, और इसके 30th फ्लोर पे हमारा Airbnb है। और ये हमारे टावर की एंट्री है, जो कि एक्सेस कार्ड से कंट्रोल होती है। अभी ये देखिए, मैं एक्सेस कार्ड लगाऊंगा और ये गेट ओपन हो जाएगा, और इसके बाद आप लॉबी एरिया से होते हुए लिफ्ट में जाके और अपने Airbnb में जा सकते हैं। गाइज़, मलेशिया के एयरबीएनबीज़ में एक प्रॉब्लम है कि इनका चेक इन टाइम जो होता है वो 3 बजे होता है दोपहर में। तो अगर आपकी फ़्लाइट मॉर्निंग में लैंड कर रही है, जैसे कि हमारी सुबह 6 बजे लैंड करी थी, तो आपको बाकी का टाइम लॉबी में ही गुजारना पड़ेगा, और या फिर अपना लगेज छोड़ के आप घूमने जा सकते हैं, जो कि हमारे केस में फ़ीज़िबल नहीं था। और अब देखिए, ये हमारा एयरबीएनबी था जिसकी फ़ोटोज़ मैं दिखा रहा हूँ आपको, और ये बहुत ही लाजवाब था। इसके व्यूज़ बहुत ही अल्टीमेट थे एंड हमें बहुत मज़ा आया यहाँ पे। और इसके 8th फ्लोर पे ये इन्फिनिटी स्विमिंग पूल था, जिसके सामने थी वर्ल्ड की सेकंड टॉलेस्ट बिल्डिंग, ये मेडेका 118। और ये था वो व्यू जो कि हमारे Airbnb अपार्टमेंट से हमें दिखता था, और इसकी वाइब नेक्स्ट लेवल थी। इट वाज सो ग्रीन एंड सो अमेजिंगली ब्यूटीफुल।
अपने फ्लैट में सेटल होने के बाद जो सबसे पहला काम हमने किया वो किया कि इसके इन्फिनिटी पूल में हम डुबकी मारने चले गए। और व्यूज़ आप देख ही सकते हैं, क्या नज़ारे हैं, ओहो हो। ये इन्फिनिटी पूल इस बिल्डिंग के 8th फ्लोर पे था और इसके ठीक सामने वर्ल्ड सेकंड टॉलेस्ट टावर जिसमें 118 फ्लोर्स हैं, मेर्डेका 118 वो थी। और ये सामने एक फुटबॉल ग्राउंड भी था जहाँ पे एक मैच भी चल रहा था। दिस वॉज एन ऑसम एक्सपीरियंस। ये टाइम फॉर अ फैमिली फोटो। ये देखिए हमारी 2 जलपरियां यहाँ पे आराम फरमा रही हैं, बहुत मज़ा आ रहा है इनको। गाइस हमारे थोड़ी देर पहुँचने के बाद ही यहाँ पे ज़ोरों की बारिश हुई और बहुत ही अमेजिंग व्यूज़ थे। ये सुपर से ऊपर फीलिंग आ रही थी यहाँ पे तो। तो गाइज़ बारिश रुकने के बाद हमने सोचा अब हम निकलते हैं थोड़ा घूमने फिरने, और हमने एक ग्रैब बुक करी और हम चल दिए यहाँ का चाइना टाउन देखने। और वहाँ पे एक सेंट्रल मार्केट करके जगह है। ये लाजपत नगर का दिल्ली वाला सेंट्रल मार्केट नहीं है, ये कुआलालंपुर का बहुत पुराना सेंट्रल मार्केट है जहाँ पे आपको सुवेनियर्स वगैरह भी मिलते हैं और भी चीज़ें मिलती हैं। आइए दिखाते हैं आपको। गाइस अब हम पहुंच गए हैं सेंट्रल मार्केट और ये देखिए क्या फ़्रेश फ्रूट्स मिल रहे हैं यहाँ पे। हमने यहाँ से थोड़े बहुत फ़्रेश फ्रूट्स लिए और फिर हम आगे बढ़े। तो गाइज़ सेंट्रल मार्केट कुछ देर घूमने के बाद हम आ गए पेटलिंग स्ट्रीट। ये वहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है और ये चाइना टाउन का एक बहुत फेमस मार्केट है। और यहाँ पे आपको काफ़ी कुछ मिलता है, जैसे टी शर्ट्स हो गए, खाने पीने के सामान हो गए। एक बेसिक हाई स्ट्रीट मार्केट है, लेकिन यहाँ आपको बार्गेनिंग बहुत करनी पड़ती है। तो अगर आप यहाँ आएँ तो उस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि ये जो रेट्स बोलते हैं वो जेन्युइन नहीं होते। अब स्वनिका जी वॉक कर करके काफ़ी थक गई हैं, तो अब हम इंतज़ार कर रहे हैं। हमने ग्रैब बुक करी है और इंतज़ार हो रहा है कि वो आए और हमें हमारे एयरबीएनबी वापस ले जाए।
तो गाइज़ नेक्स्ट डे हम आए लोयात प्लाज़ा, जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक्स का मॉल है और ये पड़ता है बुकिट बिंटांग एरिया के पास। और यहाँ पे आपको लैपटॉप्स, मोबाइल फ़ोन्स, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स हो, गेमिंग से रिलेटेड हो, सब कुछ मिल जाएगा। बट थोड़ी सी आपको प्राइस के लिए हैगलिंग करनी पड़ेगी, प्राइस कंपैरिजन करना पड़ेगा ताकि आपको एक अच्छी डील मिल सके। बट ओवरऑल यहाँ आना बनता है इफ़ यू आर लुकिंग फॉर एनी सॉर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। गाइस सबसे ज़्यादा मज़ा अगर किसी को इस मॉल में आके आया तो वो स्वनिका जी को आया। आप देख सकते हैं वो अपने मलेशियन फ्रेंड से किस तरीके से मस्ती कर रही है। गाइस लोयाट प्लाज़ा से हम निकल के आ गए इस फूड स्ट्रीट पे जिसका नाम है जलन अलोर। और यहाँ पे आपको हॉकर्स मिल जाएंगे जो कि तरह तरह की डिशेस बेचते हैं, जैसे कि वहाँ की लोकल डिशेस, चिकन राइस हो गया या ग्रिल्ड फिश हो गई, बारबेक्यूड चिकन हो गया, काफ़ी सारे फ्रूट्स भी मिल जाएंगे आपको, जूसेस मिल जाएंगे। हमने यहाँ पे मैंगो शेक पिया था जो कि बहुत अमेजिंग था। तो इस स्ट्रीट पे आना बनता है एंड अलग ही वाइब है यहाँ की। बट हाँ, एक बात है कि वेजिटेरियंस को अपने लिए कुछ डिशेस ढूंढने में दिक्कत हो सकती है क्योंकि वेजिटेरियन आइटम्स कम थे यहाँ पे। बट हाँ, नॉन वेजिटेरियंस के लिए तो ये जगह जन्नत है। और जलन अलोर की इस जगह पे आके तो ऐसा लगा कि हम चाइना में ही आ गए हैं। ये रेड लैंटर्न्स जैसे लगी हुई हैं, तो दिस इज़ गिविंग अ वेरी चाइनीज़ वाइब। और ये बुकिट बिंटांग का एक बिजी इंटरसेक्शन है और यहाँ पे देख सकते हैं आप, हर कोई कहीं भी वॉक कर रहा है। सारी तरफ गाड़ियाँ रुकी हुई हैं, एलईडीज़ वगैरह जिस तरीके से लगे हुए हैं, ऐसा लग रहा था कि न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर में खड़ा हूँ मैं। और अब मैं वॉक कर रहा हूँ पेविलियन कुआलालंपुर की तरफ, जो कि यहाँ का एक बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल है। एंड यहाँ पे काफ़ी होटल्स वगैरह भी हैं और वाइब बहुत सही थी। यहाँ की जो लाइट्स थी वो बहुत अमेजिंग थी। एंड रात में ही आना बनता है यहाँ पे बिकॉज़ अदरवाइज़ आप ये लाइट्स वगैरह मिस कर दोगे अगर आप दिन में आओगे तो। हम इसके अंदर नहीं गए बट हमने बाहर से ही व्यूज़ एंजॉय करके, बिकॉज़ हम काफ़ी थक गए थे, तो हमने सोचा अब वापस चला जाए अपने ठिकाने। और यहाँ पे फ़ोटोज़ काफ़ी लोग खिंचवा रहे थे, तो बहुत ही इंस्टाग्रामेबल प्लेस है ये। तो यहाँ आना बनता है अगर आप बुकिट बिंटांग एरिया में आ रहे हो तो। तो गाइज़ ये था पार्ट 1 ऑफ कुआलालंपुर व्लॉग इन द मलेशिया सीरीज़। और अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट व्लॉग।